वीडियो है जी, ये बड़ी अहम वीडियो है जिसमें कबूतरबाजी की जड़ कायम होती है। ये वो वाली वीडियो है। इसको आपने जिस तरह मैं बताऊंगा आपने इसी तरह चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके जितने कबूतर उड़ाएंगे सब के सब उड़ के बाजी वाले दिन भी वैसे भी आपके पूरे बैठा करेंगे। तो ये मेरे बनाने का मकसद यही है कि कबूतर ज़ाया ना हो। तो आए जी दोस्तों, पहले नंबर पे चलते हैं जी। आपने क्या करना है, मेरी वीडियो पहले भी अपलोड है लेकिन मैं फिर चीज़ों का नाम ले लूँगा। वो चीज़ें आपने तैयार कर लिया करनी है। हफ्ते में आपने एक दिन कर लिया करना है कि हमने कबूतरों को गोटा देना है। ये जब टेम्परेचर चला जाता है ना 35 को क्रॉस करता है तो फिर ये 40 की तरफ जाता है, 40-42 की तरफ। ये गोटे ही हैं और ठंडे पानी है जो इनको कबूतरों को घर वापस लाते हैं। इनको अंदर से इनको सुकून होगा तो कबूतर जो होगा ना बिल्कुल फिटफाट कर बैठेगा। अगर इनके अंदर सुकून ही ना होगा, कबूतर हीट अप होगा ना, तो कबूतर आप उड़ाएंगे सुबह बड़े मजे से कबूतर बंद जाएगा। जिस टाइम 12 का 11 से क्रॉस करेगा टाइम, कबूतर आपके सब के सब गर्मी वाले कबूतर जो उड़े होंगे, गर्म होंगे ना, हीट वाले कबूतर होंगे, सब के सब नीचे आ जाएंगे। किसी ने जाफरान दिया है या किसी ने खाली मेडिसिन लगा दी है, उसको ठंडा पानी नहीं दिया वापसी वाला, वो कबूतर नीचे आ जाएंगे। वो 12-1 बजे के दरमियान सब कबूतर बैठ जाएंगे। जो नहीं बैठेगा वो आता ही नहीं है। ये मसले खड़े हो जाते हैं गर्म कबूतर के लिए। इन मौसम में आके कबूतर को मोतदिल करना पड़ता है, मोतदिल करके उड़ाने पड़ते हैं। तो इनके लिए चीज़ों में मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं इन दिनों में। आप नुकरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको चांदी का कुश्ता कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वार मोरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुच्चे मोती मरवरी जिसको कहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं बड़ी बेहतरीन चीज़ें होती हैं हीट में कबूतर को कैम दैम करके घर बिठाने वाली। इनकी तीनों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद एक चावल का सैज निकाल लेते हैं। तीनों मिक्स करने के बाद चावल का सैज निकाल के जब कबूतर उड़ के आता है, जो आपने खुराक तैयार की हुई है उसमें 2 घंटे 3 घंटे भिगा हुआ मनक्का भी है और खुराक भी तैयार की है, छोटी इलायची भी डाली है उसमें, ये एक गोली में रख के, तो एक गोली में एक चावल की मकदार रख के दे दें। बाकी उसके ऊपर जितनी आप गोलियां दे रहे हैं दे दें, जितनी हजम करता है कबूतर करवाएं। इसके साथ कबूतर आपके हीट में सूरज के अंदर उड़ेंगे और बेहतरीन उड़ेंगे। इसके अलावा गोटा आ गया। गोटे में आपने क्या करना है दोस्तों के पहले नंबर पे आपने गोटा देने का टाइम है जो वो सुबह 5 बजे का टाइम है। 5, 4:30, 5, 4:30 का टाइम देना है। ये टाइम रखना है नागे वाले दिन। तो ये टाइम होगा तो इसके साथ नागे वाले दिन कबूतर अंदर से बिल्कुल फिट हो जाएगा। दूसरे दिन कबूतर उड़ाएंगे, आपका कबूतर बिल्कुल मुकम्मल कबूतर होकर घर बैठेगा। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है? पहले नंबर पे गोटे में आपने गुलाब की पत्तियां लेनी है। ताज़ा गुलाब मिल जाए फिर भी ठीक है, अगर नहीं मिलता तो बाजार से जो पत्तियां मिलती हैं सूखी हुई खुशक, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने लेनी है जी। मैं 10 कबूतरों को बता रहा हूँ कि 7 पत्तियां आपने ले लेनी है गुलाब की, ताज़ी हो या दूसरी हो। और 7 ही बादाम होंगे, 7 बादाम की गिरियां होंगी रात को भिगी हुई, और 7 ही दृश्य के पीस होंगे, दाने जिनको कहते हैं दृश्य के, वो भी रात को भिगे होंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये गुलाब की पत्ती आपने भगोनी नहीं है, ये वैसे डायरेक्ट डालनी है। ये 2 चीज़ें आपने रात को भगो देनी है। तो सुबह उठ के आपने पहले टाइम बादाम जो है चेक करके 7 बादाम आपने उसमें डाल देने हैं। डाल के इनको अच्छी तरह रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद इसमें आपने 7 पत्ती फिर डाल देनी है गुलाब की, उनको भी अच्छी तरह रगड़ाई कर लेनी है। फिर आपने डालनी है 7 कबूतरों के लिए 3 छोटी इलायची। गोटे में 3 छोटी इलायची आपने उसके बीज डाल देने हैं, उसको भी अच्छी तरह रगड़ लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि सौंफ के 21 दाने लेने हैं, वो भी डालने हैं। 21 दाने सफ़ेद ज़ीरे के डालने हैं जी दोस्तों। इसमें आपने इस तरह करना है कि ये सब चीज़ें इसके अंदर ना चने के साइज़ की, छोटे चने के साइज़ की तबाशीर भी डालनी है। जब हीट देख लें, आपने हीट को चेक कर लिया करना। जब आपकी इलाके में जब 37 से ऊपर क्रॉस कर जाए फिर तबाशीर डाल देनी है, तबाशीर नुकरा, ये भी डाल के इसको भी खर्द कर लेना है। ये चीज़ें हो गई। आप फिर एक बार गिनती कर लें, मैं आपको गिना देता हूँ। चीज़ होगी बादाम 7 गिरी, 7 दाने दृश्य के, 7 फूल पत्ती गुलाब की, 7 ये हो गई। 21 दाने सफ़ेद ज़ीरे के, 21 दाने सौंफ के, 21 दाने अनार दाने के, और इसमें आ गई क्या नाम है उसका, तबाशीर। तबाशीर आ गई चने, छोटे चने के साइज़ की। ये जब 37 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, अब जा रहा है, तो इसको आपने अच्छी तरह रगड़ लेना है। रगड़ के इसमें आपने 7 कबूतरों के लिए पानी डाल लेना है। हर कबूतर को 20 सीसी आ जाए, हर कबूतर को 140 सीसी पानी डाल लें तो वो आपका कबूतरों का पूरा हो जाएगा पानी। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके, तो किसी मिट्टी वाले बर्तन में करना है सारा काम, जो कि पानी की जो है ना तासीर वो ठंडी रहे। तो इसको आपने रगड़ के तो इसको छान लेना है अच्छी तरह। सुबह सुबह ये देना है, 5 बजे से पहले पहले देना है। तो हर कबूतर को आप 20-20 सीसी दे दें। अगर कबूतर की पोट में दाना है बहुत ज़्यादा है तो सब कबूतर पलटा लें, दाना है तो पलटा लें। अगर पोट खाली है बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है तो फिर इसी तरह दे दें। तो
ये देखकर कबूतरों को आप आजकल धूप 5 बजे निकल आती है, 5:30 बजे निकल आती है, इनको आपने अपने जाल में छोड़ देना है, धूप में छोड़ देना है। ये जब धूप ज़्यादा पड़ेगी उस वक्त इनको उतार लेना है, उतार के अंदर छोड़ दें। ये अंदर से बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। फिर इनके अंदर जो भी हीट लेकर आए थे या इनके अंदर हीट थी खत्म हो जाएगी। ये दूसरे दिन आप उड़ाएंगे कबूतर तो आपके कबूतर बहुत अच्छे तरीके से उड़ेंगे। अच्छा, ये हो गया ठंडे करने का तरीका कि ठंडा इस तरह करना है गोटे के साथ। जिस दिन आपने ठंडे करने हैं उस दिन आपने रात को बाजरे के साइज की वो जो 200 काली मिर्च वाली है मौजूद है, 200 काली मिर्च, 200 सफ़ेद और पिस्ते वाली, वो रात को वो लगा देनी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो दुआल मिक्स, सादा दुआल मिक्स जोरदार जो भी मिल जाए, इसमें से आपने काली मिर्च के साइज की रात को लगानी लाजमी है। जिन कबूतरों को आपने ठंडा किया हुआ है सुबह आपने फड़क लेनी है। ये फिरतों का बता रहा हूँ, फिरतों में, बाजियों में, हर जगह पे आपने ये गोटा इस्तेमाल लाजमी करना है। गोटे के साथ आपने कबूतर घर बैठेंगे, पूरे बैठेंगे और कबूतर आपके मजबूती के साथ बैठेंगे। और रात को जब सुबह आपने उड़ाने हैं रात को गर्म लाजमी करना, नहीं तो कबूतर पर छोड़ देगा, चौड़े हो जाएंगे। तो इनको रात को आपने या तो काली मिर्च के साइज की दुआल मिक्स दे देनी है, देकर ऊपर से पानी देकर बंद कर देने जितने कबूतरों को गोटा दिया होगा। अगर बाजी में उड़ाने हैं फिर भी आपने ये काम करना है, फिर भी आपने दुआल मिक्स की थोड़ी सी साइज की 8 बजे लगा दें, 8 बजे लगा दें। अगर नहीं ये नहीं काम कर रहा है तो फिर आपने जो मेरा सिरप वाला पानी है, हाइड्रा हिलन वाला, वो पानी लगा लें 8 बजे के करीब, और 10 बजे के करीब आप जो भी दवाई देना चाहते हैं दे लें। देकर कबूतर बंद कर दें, पानी शानी उसका पूरा करा दें। फिर आपने क्या करना है कि सुबह के टाइम आजकल कबूतर आपने लाजमी पलटाना है, बाजी हो या ना हो, जितनी फिरतें लेनी है कबूतर को पलटा के लेनी है। आजकल देने की कोई ज़रूरत नहीं होती इनको कि आप रैश दे दें, रैश की कोई ज़रूरत नहीं है। कई दोस्त कहते हैं जी कबूतर भूख से ये भूख मना जाते हैं, ये इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है। कोई इस तरह की बात नहीं है। इसके अंदर एक और पोट होती है जिसको हम मुर्गी को लाल करते हैं तो देखते हैं कि अंदर से निकलती है जो पोटा उसका होता है, जिसको पोटा कहते हैं। उसके अंदर इतनी खुराक उसकी आंदरों में होती है, जो आंतरियां होती हैं, कि वो 24 घंटे निकाल सकता है कबूतर आराम से पलटाने के बाद भी। तो ये ना सोचा करें कि इसके अंदर कोई चीज़ होगी कि नहीं, इसके अंदर पोर्ट में कोई थोड़ी सी भी चीज़ होगी तो ये जब जब टेम्परेचर पड़ेगा कबूतर नहीं आएगा। पलटाना सीखें, पलटा के कबूतर उड़ाया करें। पलटाने की भी मैंने वीडियो लगाई हुई है। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूं जो बिल्कुल नए हैं और कबूतर उनके भाग रहे हैं, और बाजियों में जिनके कबूतर जी 10 बजे 11 बजे आके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारे कबूतर 10-11 बजे धूप सर पे आती है कबूतर फटाफट आके बैठ जाते हैं। उनकी वजह यही होती है कि उनके कबूतर हीट अप हैं, उनके अंदर हीट होती है, वो कबूतर जल्दी आके बैठ जाते हैं। कबूतर मोतदल होगा, उसके अंदर ठंडक होगी, सुकून होगा, और आपने हल्की फुल्की दवाई लगाई होगी, कबूतर उड़ के आएगा आपका बेहतरीन, आके नीचे आके फिर वापस जाएगा। तो ये इस तरह करें। और सुबह के टाइम जब सुबह आपने कबूतर को उड़ाना है तो आपने रात को, पहले भी मैंने वीडियो एक अपलोड की हुई है उसमें भी बताया हुआ है कि आपने रात को आपने 4 छोटी इलायची, ये आपने 1 गिलास पानी का शीशे वाला ले लें, उसमें डाल देनी है। और गुलाब की पत्तियां ये आपने डाल देनी है, 5-6 ये डाल दें, 7 डाल दें, 7 ये डाल दें। तो तकरीबन 50 दाने सफ़ेद ज़ीरे के, 50 दाने सौंफ के, तो ये तकरीबन 7 दाने दृशक के, ये भी उसके में डाल दें। और छोटी चुटकी जो होती है जिसको समझ लें कि चने की दाल, इस जितनी आपने तबाशीर भी उसी में डाल देनी है, तबाशीर ये भी डाल देनी है। ये डाल के चीज़ें जो हैं आपने, तो अनारदाने के 21 दाने, ये डाल के चीज़ें आपने पानी को गिलास भर के तो किसी ठंडी जगह पर रख के ऊपर से उसको ढाप देना है कि कोई चीज़ ना चली जाए। सुबह आपने उठना है, कबूतर को पलटाना है, 1 घंटा पहले पलटा लें, आधा घंटा पहले पलटा दें, जिस तरह आपके कबूतर आदि हैं कर लें। उसका पलटाने के बाद 15 मिनट उसको नहीं छेड़ते, कबूतर को बैठा रहने दें, जिस तरह है उसी तरह ही रहने दें। 15 मिनट के बाद उसका पानी पूरा कराएं, जो पूरा कराते हैं 10 सीसी देते हैं। मेरे हिसाब से तो जो 10-12 सीसी पानी है ना, इन कबूतरों के लिए बड़ा पानी होता है, ये पूरा कराएं। इसके बाद जब आप उड़ाने लगे कि अब उड़ाने में 5 मिनट रह गए हैं, उस वक्त आप सारे कबूतरों को वो पानी जो मैंने बताया है उसमें आपने 1 ढक्कन अर्के काउजवान का डाल देना है, 1 मक्कू का ढक्कन डाल देना है, 1 ढक्कन कासनी का डाल देना है। अर्के, ये तीनों अर्क जो हैं इनका 1-1 ढक्कन उसी गिलास में डाल देना है। तो उसमें से आपने अच्छी तरह हिला के, तो आपने 2 सीसी निकालना है वो पानी बना हुआ, और 3-4 सीसी ले लें जो पानी सादा है, इनको दे देना है। देकर कबूतर अपने जो हैं छोड़ते जाएं। 5 मिनट के बाद कबूतर आप उड़ा दें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके बेहतरीन उड़ार करके कबूतर धूप में जितनी मर्जी डाबी हो, जितनी मर्जी गर्मी होगी, आपके कबूतर आपके घर वापस आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो ये थी दोस्तों वीडियो, बार बार दोस्त कर रहे थे, मैं हर एक को फ़ोन पे ये बता रहा था। ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। इस वीडियो पे आप अपना पूरा मुकम्मल गेम इस हिसाब से करें, आपके कबूतर नहीं ज़ाया होंगे। तो जब कबूतर आप देख लें कि कबूतर उड़ के आया, कबूतर संभल नहीं रहा, उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। वो सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ
और 2 चम्मच अनारदाना, इसको अच्छी तरह रगड़ लें। रगड़ के मजून बना के रख लें। जो कबूतर आपके अब कबूतर जो भी आएंगे ना उड़ के, वो डामाडोल होगा करेंगे। आपने उस कबूतर को पकड़ना है, पकड़ के पहली दफ़ा उसको पलटा देना है ज़रा ठंडे पानी से, बर्फ़ वाला नहीं, मिट्टी के बर्तन में रखा हो पानी, उससे उसको पलटा देना है। पलटाने के बाद आपने ये चने के छोटे चने के साइज़ की देकर ये मजून, तो आपने ऊपर से उसको 5-7 सीसी पानी दे देना है। आपका कबूतर ठीक 5-7 मिनट में बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसको कोई और चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद उसको पानी पूरा कराएं, फिर उसके बाद उसको खुराक दें जब वो मांगे। तो खुराक जल्दी ना दिया करें, पानी को अच्छी तरह हज़म होने दिया करें। पानी पोटे का ठंडा ही रहना चाहिए, जब ठंडा रहेगा तो फिर हज़म हो जाएगा। तो इस तरह होता है कि ये जब कबूतर अब गर्मी टेम्परेचर में जाएंगे ना, तो जिन कबूतरों ने अपनी चर्बी नहीं ना खोरी, वो कबूतर नुकसान में जाएंगे। जो लोग अपने दोस्त होते हैं, उन्होंने कबूतर बचा बचा के उड़ाए, उनकी चर्बी नहीं खुरने दी, वो चर्बी वाले जो कबूतर होंगे उनकी ये मसला होगा कि जो चर्बी आएगी ना, उनकी जो नाली होती है ना खुराक वाली, उसमें आ जाएगी चर्बी, खुर के पिघल के उसमें आ जाएगी। जब उड़ता है कबूतर, आपने देखा होगा जब वो कबूतर गर्मी सख्त में बीट करता है तो सफ़ेद चर्बी वाली बीटें करता है। वो क्यों करता है? वो उसकी चर्बी आ रही होती है उसके पूरी आंतड़ियों में। वो चर्बी जो होती है उसको ब्लॉक कर देती है, उसको चलने नहीं देती, उसको रोक देती है। ना वो पानी पी सकता, पानी हजम करता है, क्योंकि आगे से धक्का लग गया, चर्बी ने लगा दिया है। वो पानी पीता है, उसका पानी आगे नहीं जाता, उसकी पोट में इधर इधर ही पानी रहता है। वो पानी हीट अप कर जाता है कबूतर। वो नीचे जाए तो हजम हो ना, नीचे जाए तो ठंडा पानी हो, उसकी प्यास खत्म नहीं हो रही, क्योंकि उसके जो अंदर का निज़ाम है, उसके अंदर के निज़ाम को पानी चाहिए। अंदर के निज़ाम में पानी जाता नहीं है, पानी रहता है बाहर। वो पानी जब बाहर रहता है तो फिर वो कबूतर जो है ना, वो हीटअप कर देता है पानी को। वो देखते हैं दोस्त के पानी तो हीटअप हो गया, आग बरगा हो गया, गर्म हो गया, उसको निकालते हैं, फिर पानी दे देते हैं, फिर पानी पीता है वो, फिर उसी तरह ही हो जाता है, क्योंकि उसकी अंदर का निज़ाम जो है ना वो नहीं चल रहा। वो चर्बी अपनी जो उसने जमा ली अंदर, वो खुरेगी तो फिर है ना। इसके लिए यही है कि ये जो अनारदाना और सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ, ये जब देंगे तो फौरी तौर पर वो जो चर्बी होगी उसकी पिघल जाएगी। इसका मेन काम ये है, सौंफ का, जीरे का, अनारदाने का। ये उसी टाइम उसकी वो चर्बी जो होगी खुर जाएगी, अंदर पानी चल जाएगा, पानी चलेगा, कबूतर फ्रेश हो जाएगा, ठंडा पानी उसके अंदर जाएगा, उसको सुकून हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसका पानी हजम कराएं, उसको खुराक दें। ये एहतियात करें कबूतर की। और कबूतर का यहाँ से देखते रहा करें कि यहाँ से जब काला हो जाएगा कबूतर, तो समझ लें कबूतर आपका सड़ रहा है, जल रहा है। और उसकी जो पाँव की होती है, नली होती है, उसके साथ एक उसकी जो रगें होती हैं ना, वो जब बिलू बिलू हो जाएंगी, ब्लैक ब्लैक हो जाएंगी, समझ लें कबूतर आपका अंदर से जल रहा है। तो उसको आपने ऐसे करना है कि उसी वक्त उसको रेस्ट दिलवाएं और दूसरा दिन सुबह का इंतजार करें। सुबह उसको लाजमी गोटा दे दें। गोटे देने का टाइम जो बेहतरीन टाइम है ना, ये सुबह सुबह का है। सुबह सुबह आप उसको गोटा दे के कबूतर को छोड़ दिया करें। जितनी मर्जी गर्मी होगी, आपके कबूतर कायम दम रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो होगी मेरी काफ़ी हद तक गर्मी में, टेम्परेचर में कबूतरों को कामयाब करने के लिए और उड़ाने के लिए। और जो चीज़ें भी मैंने बताई हैं आज सब पंसार की दुकान से मिलने वाली हैं। ये नुकरा भी पंसार से मिलेगा, ये ज्वार मोरा भी पंसार की दुकान से मिलेगा, और जो मरवारी था ये भी उधर से मिलेगा। ये सब चीज़ों को मिक्स कर ले। ये बेहतरीन गर्मी का नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे, कबूतर आपके मोतदिल रहेंगे, कबूतर आपके ज़ाया नहीं होंगे। और जब ठंडा करते हैं फिर रात को गर्म लाजमी करते हैं कबूतर को, ये ज़हन में रखें।